दिन भर बहुत सारे कामों को एक साथ करते हुए हम लोग काम से इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि ना फिर धीरे धीरे समय कम पड़ने लगता है सब काम फिनिश करने में। सो द बेस्ट वे टू बी प्रोडक्टिव इज़ टू हैव अ डेली स्केड्यूल जो हम लोग को ना बहुत हेल्प करेगा अपनी लाइफ को बैलेंस रखने में और सारे काम टाइम पे फिनिश करने में। इसके लिए टाइम को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, तो स्लोली हमारी जो लाइफ है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, हमारा जो डेली रूटीन है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। छोटे मोटे चेंजेस करके अपने हैबिट्स में हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं और अपने टाइम को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ और लाइफस्टाइल सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लाइफ के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई रियली होप ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लाइमेट जब अच्छा होता है या ठंडा होता है, प्लेजेंट होता है, तब काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन समर्स एक ऐसा टाइम है जितने जल्दी अगर हम काम अपना स्टार्ट कर देंगे उतने ही जल्दी हम लोग आराम कर पाएंगे, उतने ही जल्दी काम ओवर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, और भी ज़्यादा गर्मी होती जाती है और हम लोग को सुस्ती आने लगती है और ऐसा लगता है कि सिर्फ एसी में बैठे रहो, कुछ भी काम मत करो। तो जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ मैं जल्दी उठने की। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई। अभी 7 बजे हैं और इतने 7 बजे ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। तो मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पे और सबसे पहले ना मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है छत पे जाके यहाँ पे वाटरिंग करना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और गर्मी हो जाती है। तो सुबह सुबह अगर आप पानी दे दें, पौधों के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ठंडे ठंडे मौसम में ये काम निपट जाता है। बाहर के जितने भी काम होते हैं, जैसे पानी देना पौधों को या फिर टेरेस क्लीन करना या बालकनी क्लीन करना, ये मॉर्निंग में अगर हो जाए ना तो ठंडे ठंडे में आपका काम निपट सकता है। बाद में तो बहुत ज़्यादा लू चलने लगती है, गर्म हवा चलने लगती है, तो इस टाइम पे फिर क्लीनिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठ के ये सारे काम मैं निपटा लूँ। मेरी वॉशिंग मशीन भी ऊपर ही रखी है सेकंड फ्लोर पे, और मैं कपड़े भी यहीं पे सुखाती हूँ। तो जब मैं ऊपर आती हूँ पानी डालने के लिए मॉर्निंग में, तभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल लेती हूँ। मेरी फर्स्ट साइकिल जो है वो हो जाता है इसका वॉशिंग का, और फिर इवनिंग में मैं अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो 2 बार अगर कपड़े धो लो तो बहुत ज़्यादा फिर कपड़े जमा नहीं होते हैं। मौसम कोई भी हो, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हर एक होम मेकर का बहुत ज़्यादा टाइम ना किचन में ही स्पेंड होता है। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि किचन में हम लोग ना तो कूलर लगा सकते हैं, एसी नहीं लगा सकते, और फ़ैन भी हम लोग को बंद करना पड़ता है जब हम लोग गैस ऑन करते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सुबह सुबह ही आप ना तीनों टाइम का खाना बना के निपटा के रख लें। जैसे कि मैं दाल, राइस और रोटी तीनों टाइम का एक साथ बना लेती हूँ, लंच और डिनर दोनों। और जैसे पराठे वगैरह हम लोग ब्रेकफास्ट में कर लेते हैं, तो एक साथ ही सारा काम हो जाता है किचन का। कम से कम किचन में आना पड़ता है, और जैसे ही खाना हो गया ना बनाना, वैसे ही साफ़ सफाई करके निपटा के रख दो, तो आपको फिर ज़्यादा समय किचन में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आराम से थोड़ा रिलैक्स होके ठंडे रूम में, एसी में या कूलर में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि बाकी घर के काम तो चलते फिरते हो जाते हैं, बट किचन में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है। तो समर के मौसम में आप एक बार ऐसा ट्राई कीजिए कि आप सवेरे सवेरे पूरा लंच, डिनर सब कुछ रेडी करके रख लीजिए। देखिए आपको दिन भर ना बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। और जब कुकिंग होती है तभी किचन गंदा होता है, अदरवाइज़ तो किचन साफ़ ही रहता है। तो कुकिंग एक बार में अगर निपट गई तो किचन की जो साफ़ सफाई है वो भी बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाना बनाकर मैं उसी बर्तन में रहने देती हूँ, जैसे कुकर में दाल रखी है और कढ़ाई में सब्जी, ताकि ना गरम करने के लिए फिर आसानी हो। या फिर अगर आप माइक्रोवेव में गरम करना पसंद करते हैं तो इनको आप माइक्रोवेव वाले बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, और ये सारे बर्तन भी फिर क्लीन हो जाते हैं। तो कई बार मैं ऐसा भी करती हूँ कि माइक्रोवेव वाले बर्तन में मैं निकाल के रख देती हूँ। उससे ना फिर मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को भी ना खाना गर्म करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि बेटी छोटी है तो उसको मैं गैस ऑन करने नहीं देती हूँ। तो ऐसे बर्तन अगर आप यूज़ करेंगे जो आप गर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकें माइक्रोवेव में, तो वो बेटर रहेगा।
वैसे तो काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इससे आपका काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं घर के जो बहुत ही बोरिंग होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कपड़े फ़ोल्ड करना, अब इसको अगर मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करते बैठी रहूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है और फिर ना धीरे धीरे से होता है ये काम। तो मैं इस टाइम पर TV देख लेती हूँ या फिर मैं अपनी बेटी के साथ बातें कर लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है। अगर कोई काम आपको बोर लगता है तो आप कुछ अच्छा देखते हुए, TV देखते हुए या म्यूज़िक सुनते हुए उस काम को कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में मॉपिंग या ब्रूमिंग करते हैं तो आप उस टाइम पे म्यूज़िक लगा सकते हैं। अब देखिए, काम करते समय फ़ोन देखना तो पॉसिबल है नहीं, आप फ़ोन पे म्यूज़िक लगा के आराम से सुन सकते हैं और आपका ना काम जो है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम बोरिंग होते हैं और बोरिंग काम को डिस्ट्रैक्ट करके करने से ना वो जल्दी हो जाते हैं। कपड़े फोल्ड करने के साथ साथ इनको आयरन करना भी एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें बहुत समय भी लग जाता है और मेहनत तो लगती ही है। तो जब भी आप कपड़े फोल्ड करते हैं उनको इतने अच्छे से फोल्ड कीजिए कि आपको फिर ना उसको आयरन करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो अच्छे से फोल्ड अगर हम करके रखें तो वो एक दूसरे से हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं कपड़े, तो उससे भी ना कपड़े ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाते हैं अगर आपने उसे अच्छे से फोल्ड करके रखा होगा। जैसे कुछ टी-शर्ट्स रहते हैं, कुछ हमारे कुर्ते रहते हैं डेली वेयर के, तो ये चीज़ें आप अच्छे से फोल्ड करके रखिए। फोल्डिंग भी एक बहुत ही बड़ा आर्ट है, जिसको अगर आपने ठीक से किया हो तो आपके कपड़े जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे और क्रश भी नहीं होंगे और आपको फिर हर एक कपड़ा प्रेस कर करके पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कपड़े तो प्रेस करके पहनना पड़ता है, जैसे कि जो प्योर कॉटन के कपड़े रहते हैं, लेकिन अगर आपने जो नॉर्मल जो कपड़े हैं हमारे घर के कपड़े या फिर जो हम डेली वेयर में पहनते हैं कुछ सूट्स, उनको अगर आप अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे तो आपको इन्हें ना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार ये ज़रूर करके देखिए। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं काम के लिए मैंने बोला था जिस काम में आप बोर फील करते हैं, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में फ़ोन देखने के लिए बैठ जाएंगे ना, किसका मैसेज आया या फिर आपको कुछ ख़रीदना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और पूरा दिन निकल जाएगा। क्योंकि एक बार अगर फ़ोन हाथ में आ गया ना तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें आती रहती है और हम लोग उसमें ही बिज़ी हो जाते हैं, फ़ोन छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसलिए फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। काम करते समय फ़ोन को बिल्कुल साइड में रख दीजिए अनटिल एंड अनलेस किसी का फ़ोन आए और आपको रिसीव करना इम्पॉर्टेंट हो। जैसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, उनको आप शाम तक मत पड़े रहने दीजिए वॉशिंग मशीन में। एक तो इनमें स्मेल भी आ जाती है, दूसरा आप और कपड़े नहीं धो पाएंगे और फिर इनको ना टाइम भी लगेगा सुखाने में। तो जैसे ही फिनिश हो जाती है साइकिल, आप फटाफट से इसको ट्राई कीजिए कि आप उसी टाइम पे जाके इसे सुखा दें, तो आपका जो एक काम है ना वो भी पूरा हो जाएगा और ये जल्दी से सूख भी जाएंगे। और आप ये सूख जाते हैं तो आप जल्दी से जल्दी इनको फोल्ड करके रख भी पाएंगे और अगर आपको और भी कपड़े धोने हैं तो वो भी आप टाइम पे निपटा पाएंगे। कई बार हमारी गलतियों की वजह से ही बहुत सारे कपड़े ऐसे ही निकल जाते हैं और सारे के सारे हमें धोने पड़ते हैं, जिसमें ना एक तो धोने का काम तो है ही, सुखाने का काम भी रहता है और फिर इनको फोल्ड भी करना रहता है। तो अगर एक दो कपड़े निकले हैं तो इससे आपके काम ऐड होने ही वाले हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग 1-2 घंटे के लिए कुछ ड्रेसेस पहनते हैं, उनको फट से धोने के लिए डाल देते हैं। बच्चों के कपड़ों में थोड़ा सा पानी गिर गया तो वो लोग चेंज कर लेते हैं, तो उसको सुखा के आप दोबारा से पहन सकते हैं। या फिर अगर आपने 1-2 घंटे के लिए कपड़े पहने हैं तो उसे आप रख दीजिए कहीं पे हैंग करके, जिसको आप दूसरे दिन या कभी और उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कपड़ों में इन्वेस्ट कीजिए जो कि जिनको धोना भी इजी हो, मेंटेन करना इजी हो, क्योंकि कई सारे फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो हैवी होते हैं, उनको धोना सुखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कुछ इस सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो वॉशिंग का काम है, ड्राइंग का काम है, ये भी आसानी से हो जाएगा और ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। घर में पहनने के जो कपड़े हैं उनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि वाइट और डार्क कलर के कपड़े आप एक साथ धो सकते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली कपड़ों के कलर नहीं जाते हैं। सिर्फ बाहर के जो कपड़े रहते हैं उनको हमें अलग धोना चाहिए। समर्स में खुद को फिट रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं, बाहर से मंगाते रहते हैं और बाकी टाइम के हिसाब से कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा खाते हैं समर्स में। और ना आइसक्रीम भी बहुत हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें काफ़ी खा लेते हैं। तो मैं उनमें से तो नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो। इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर की जो स्टेयरकेस है अंदर की, उसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ और दिन में कम से कम 15 बार मैं सीढ़ी चढ़ना उतरना तो कर ही लेती हूँ। तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है।
रिसेंटली हमारे घर में ना बहुत सारे काम चल रहे थे, जैसे कि बाहर की पेंटिंग, एसी की सर्विसिंग, एसी को शिफ्ट करना, एक रूम से दूसरे रूम न्यू एसी फिट करना। तो इस सब में ना घर का बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन कई सारी अच्छी चीज़ें हुई जिससे कि ना मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि ये आपको भी काम आ जाए। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा काम, एसी को सर्विसिंग करना, एसी को क्लीन करना, ये ना हम लोग के खुद के बस की बात नहीं होती। अगर आप घर पर करना भी चाहें तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ने अर्बन कंपनी को बुक किया था इसको एसी को सर्विसिंग करने के लिए और एसी को शिफ्ट करने के लिए। एक पुराने एसी को हम लोग को सामने शिफ्ट करना था और बेडरूम में न्यू एसी फिट करना था, तो उसके लिए हम लोग ने अर्बन कंपनी को बुक किया था। तो सारे काम बहुत ही आसानी से हो गए। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं ये एक्सपीरियंस किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इनका काम। क्योंकि ना आपका जो घर है वो कम से कम गंदा होता है। ये लोग ऐसे कवर लगा के और अच्छे से एसी की सर्विसिंग कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो और ना बहुत ही सस्ते में हो जाते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सस्ते में आपको ना ये सारी सर्विसिंग मिल जाएगी। बाथरूम क्लीनिंग हो या एसी क्लीनिंग हो, एसी सर्विसिंग हो, एसी का रिपेयर हो, कुछ भी चीज़ें ना आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए अर्बन कंपनी के ऐप में। ये बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ने करवाया है और हम लोग हमेशा इनसे करवाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी इसके बेनिफिट्स मिले। तो मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग को भी बेनिफिशियल हो। कम में, सस्ते में आपके बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट काम हो जाएंगे जो हम लोग खुद करने बैठे ना तो घर भी गंदा होता है और समय भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो कुछ काम के लिए अगर हम प्रोफेशनल्स को ही बुला लें तो जल्दी जल्दी से ये काम भी हो जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है। इनफैक्ट ये लोग ना अगर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो वो भी साफ़ करके देते हैं, और क्योंकि प्रोफेशनल हैं तो सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो ये कुछ सिंपल हैबिट्स है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जिससे ना थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इन्हें चेंज कर सकते हैं। कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कि मैं सेरेमिक जार्स में क्या रखती हूँ। निशा दीक्षित एंड वैष्णवी ने पूछा था, आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप अपने सेरेमिक जार में क्या क्या स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत सारी कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं रखती हूँ, ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअली पैक्ड हो, जैसे कि शुगर के सैशेस। ये स्टीविया का सैशे है, मैं कभी कभी टी या कॉफ़ी में यूज़ करती हूँ। और कुछ चॉकलेट्स रहती हैं जो इंडिविजुअली पैक्ड रहती है, क्योंकि ये ऐसे जार्स हैं जिसमें एयर तो जानी ही है, ये एयर टाइट नहीं है। और देखिए ये कुछ सॉस के पाउचेस हैं। कभी हम लोग मैकडोनल्ड या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ सॉस के पाउचेस आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे मेरे पास जमा हो जाते हैं जो कि टिफ़िन वगैरह में देने के लिए ना बहुत ही ईजी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअली पैक्ड है और इसमें एयर जाने का या ख़राब होने का कोई डर नहीं है। और इसमें अगर आप दूसरी चीज़ें रखेंगे ना तो एयर जाएगी और आपका जो फूड है उसमें मॉइस्चर भी जाएगा और ख़राब हो जाएगा, स्पेशली रेनी सीज़न में। अभी गर्मियों में आप कुछ सूखी चीज़ें, अचार वगैरह रख सकते हैं, लेकिन रेनी सीज़न में इस तरह के जार्स को आप ऐसी ही चीज़ें रखने के लिए यूज़ कीजिए जो पैक्ड रहती हैं, जो ख़राब ना हो। और भी मेरे पास कुछ सेरेमिक के जार्स हैं, जैसे ये गार्लिक का जार है तो इसमें मैं गार्लिक रखती हूँ। और ये 2 येलो छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से जार्स हैं, इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसके पहले जो मैंने दिखाया वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, रेड वाला, लेकिन बाकी दोनों मैंने लोकल शॉप से लिए थे। तो इसमें मैं रखती हूँ राई और जीरा। ये मुझे डेली काम में आते हैं और अभी तक कई सालों से मैं इसमें रख रही हूँ, अभी तक तो ये ख़राब नहीं हुए हैं। तो इसमें मैं रखना इसको कंटिन्यू करती हूँ और ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं, गैस के पास रहते हैं, ईजी भी हो जाता है इनमें से निकालना। तो इन जार्स में आप कुछ ड्राई चीज़ें रख सकते हैं। नेक्स्ट मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी मेडिसिन्स कैसे स्टोर करते हैं। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में शेयर किया है, तो आज सिंपली मैं आपको वो बॉक्सेस दिखाती हूँ। जैसे ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, ईज़िली आपको किसी भी मार्ट में, किसी भी सुपर मार्ट में मिल जाएंगे या किसी भी प्लास्टिक के शॉप में मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से आपको जितनी मेडिसिन स्टोर आप करते हैं घर में उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ये एक फ़र्स्ट एड बॉक्स है, इसको भी मैं मेडिसिन रखने के लिए यूज़ करती हूँ। बैंडेज वगैरह भी मैं इसमें रखती हूँ, अभी ख़त्म हो गए हैं तो मैं इसको रिफ़िल ज़रूर करूँगी। तो इसमें ना आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मेडिसिन ख़राब भी नहीं होंगी। लेकिन ऐसी अगर कोई मेडिसिन है जो ख़राब हो सकती है तो उसे आप ज़रूर से फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। दीपा मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और रेगुलर व्यूअर भी हैं, तो उनको ये स्टडी टेबल लेना है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप इसका रिव्यू ज़रूर कीजिए। दीपा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसका रिव्यू किया हुआ है, लेकिन आपके लिए फिर से मैं बता देती हूँ। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा टेबल है, लेकिन इसको मैंने लिया था कोविड टाइम पे और उस टाइम पे ना कोई नहीं आया था इसको असेंबल करने के लिए। लेकिन ये असेंबली इसके आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन में। इसको मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। इसको आप घर पर असेंबल करने का बिल्कुल सोचे
भी मत, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको खुद से असेंबल करना। तो इसके लिए कोई प्रोफेशनल ही आपको बुलाना पड़ेगा, जो आप अमेज़ॉन से बुक कर सकते हैं। अब दूसरा इशू इसका ये है कि यहाँ पे ना एक मुझे हुक ऐड करना पड़ा, क्योंकि ये बार बार इसका जो टेबल एक्सटेंड होता है ना, ये बार बार गिर जाता है और फिर मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी के हाथ वगैरह में ना लग जाए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हुक जो आए थे इसको असेंबल करने, उनको मैंने बोला था। कोविड में मैंने इसे लिया था, तो इसको मेरे हस्बैंड ने ही असेंबल किया था, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया था ये असेंबल। और फिर बाद में जब कोविड नॉर्मल हुआ था, तब हमने इसको असेंबली के लिए बुलाया था, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने असेंबल करके दिया और ये एक एक्स्ट्रा हुक उन्होंने ऐड कर दिया था। तो ये टेबल काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और स्टडी है। बस इसके एक दो इश्यूज़ हैं, जैसे असेंबली का मैंने बोला, आप ज़रूर से असेंबल करने के लिए किसी प्रोफेशनल को ही बुला लीजिए। दूसरा, इसके जो कैबिनेट के डोर है ना, उसमें जो मैग्नेट लगा है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डोर्स टाइटली बंद नहीं होते हैं, डस्ट अंदर चला जाता है। अदरवाइज़ ये टेबल मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। इसमें काफ़ी स्टोरेज के लिए जगह है, सारी बुक्स आ जाती है और ऊपर भी एक छोटा सा स्पेस दिया है। आप छोटी मोटी चीज़ें, पेंसिल बॉक्स या पेन पेंसिल आप रख सकते हैं, ऊपर लैपटॉप रख सकते हैं, नीचे भी एक छोटी सी स्पेस आपको मिलेगी कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस एट ऑल, आप इसे ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। और ये साइड से अगर आप देखेंगे तो ये नैरो है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, सामने से ये ब्रॉड है। तो आप इसका जो लिंक है मैं वीडियो में डाल दूँगी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन में, ये आपको 2 कलर्स में मिल जाएंगे। एंड आई रियली होप ये जितने भी रिव्यूज़ मैंने दिए हैं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई दिए हैं, ये आप लोग को यूज़फुल लगेंगे। लेकिन बातों बातों में आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है ना, उनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई रियली होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।